4 दिसंबर को 90.46 पर चला गया था और 5 दिसंबर यानी आज 90.15 तक पहुंचा है। यानी पिछले कुछ दिनों में रोज रुपया 90 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। इस पर सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरन का बयान आया। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इज नॉट लूजिंग स्लीप ओवर द डिक्लाइनिंग रूपी विच हैज ब्रीच्ड द 90 लेवल अगेंस्ट द यूएस डॉलर। मतलब डॉलर के मुकाबले रुपए के 90 पार जाने की सरकार को इतनी चिंता नहीं है। वहीं आज यानी 5 दिसंबर को मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग के बाद आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि हम किसी खास मूल्य स्तर या दायरे को टारगेट नहीं बनाते हैं, हम बाजारों को अपना काम करने देते हैं, वे बहुत कुशल हैं, हम बस रुपए को अपनी सही स्थिति, अपना सही स्तर खुद तलाशने देते हैं। यानी आरबीआई के स्टेटमेंट को फौरी तौर पर डिकोड करें तो उन्होंने रुपए के गिरने या उठने में सीधा दखल उन्हें नहीं देना है, वो ऐसा चाह रहे हैं। अब सरकार और रिजर्व बैंक के बयानों के आसपास देश भर में दो तरह की बातें चल रही हैं। एक ये कि कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दो। तर्क ये भी दिया गया कि रुपए का गिरना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छा है। ये वैसा था जैसे साइकिल चलाते बच्चे जब गिर जाते हैं तो वो कहते हैं कि देखा मेरे उतरने का स्टाइल। और दूसरी बात ये है कि जितनी तेज़ी से क्रैश हुआ है रुपया और जिस लेवल को क्रॉस कर रहा है उसके कितने सारे नुकसान हैं। पर रुपए का गिरना क्या इतना ब्लैक एंड वाइट है, या असल जवाब कहीं इन दोनों तर्कों के बीच है? देखते हैं। हमने आपको पहले ही बताया है कि हमारा व्यापार घाटा बढ़ने और विदेशी निवेशक यानी FIIs के बाहर जाने से रुपए का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। अगर आप रिविजिट करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट को ऐड करते हैं आज, FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब कोई विदेशी कंपनी भारत में सिर्फ पैसा नहीं लगाती बल्कि यहाँ अपनी दुकान, फैक्ट्री या ऑफिस खोलकर लंबे समय के लिए बस जाती है तो उसे FDI कहते हैं। जैसे एप्पल या सैमसंग है, उन्होंने इंडिया में अपनी फैक्ट्री लगाई। लेकिन कंफ्यूज मत होना, क्योंकि FDI का मतलब है विदेशी कंपनी का भारत में आकर मालिक की तरह जम जाना, जैसे घर बनाना। उनका मकसद होता है कि हम लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसलिए जब FDI आता है हमारे देश में तो उसे एक बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। वहीं FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनका है कि सिर्फ शेयर बाजार में पैसे लगाकर मुनाफे करने हैं और किराएदार की तरह आते हैं, जिस सेकंड मन किया पैसा निकाल कर बाहर चले जाते हैं।